फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास सेकेंड का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा चैप्टर रीड कराऊंगी, पूरा चैप्टर समझाऊंगी ताकि बच्चे चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। अगर बच्चा चैप्टर को अच्छे से समझेगा तो वो सभी क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर और फिलिंदा ब्लैंक्स वगैरह भी शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल ना भूले। तो शुरू करते हैं। वी सी मैनी मशीन्स लाइक अ टेलीविजन, अ CD प्लेयर्स और अ टैबलेट एवरी डे। ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। हम दिन में हम लोग जो है बहुत सारी मशीनें देखते हैं, जैसे टीवी, CD प्लेयर, टैबलेट एवरीडे रोज़ देखते हैं, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक बिजली से चलने वाली मशीन्स है। आ कंप्यूटर इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जो कंप्यूटर है वो भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर जो आप किससे चलता है, बिजली से चलता है ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट इज़ यूज टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, जिसका यूज़ बहुत सारे कामों में हम करते हैं। वी प्ले गेम्स, हम उसमें गेम्स खेलते हैं। वॉच मूवीज़ देखते हैं। सेंड एंड रिसीव मैसेज, उसमें मैसेज को सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। ड्रॉ पिक्चर्स, पिक्चर्स को ड्रॉ करा जाता है। एंड सॉल्व सम्स, और सॉल्व करते हैं, सम्स को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन। इस मशीन के थ्रू हम अपने किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सम्स हो। ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर डज, कंप्यूटर क्या क्या करता है? कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट एंड कैन डू लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन इन सेकेंड्स। जो कंप्यूटर है इतनी जल्दी काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है, चाहे वो कितनी से कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो, वो कुछ ही सेकंडों में उसको सॉल्व कर देता है। अ कंप्यूटर नेवर मास्क मिस्टेक, और कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता। अ कंप्यूटर कैन डू मेक थिंग्स एट द सम टाइम, और कंप्यूटर बहुत सारे काम एक ही साथ एक ही टाइम में कर देता है। कंप्यूटर वाज वेरी कंटिन्यूसली, जो कंप्यूटर है वर्क्स क्या करता है, कंटिन्यूसली। कंप्यूटर एक साथ ही काम करता है, रुक रुक कर रेस्ट नहीं करता। जैसे हम लोग क्या है, ह्यूमन क्या होता है, क्या होता है, हम काम करते हैं, कुछ देर बाद थक जाते हैं, रेस्ट लेते हैं, फिर काम करते हैं। जो पर कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यूसली ही वर्क कर सकता है। आगे है इसमें हाउ डज अ कंप्यूटर, आगे यहाँ देखेंगे, लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बींग्स। जो मनुष्य के और कंप्यूटर के बीच के डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। जैसे अ कंप्यूटर एंड अ ह्यूमन बींग्स वर्क वेरी फास्ट। जो कंप्यूटर है बहुत तेज़ काम करता है, और जो ह्यूमन बींग होते हैं स्लो इज डूइंग कैलकुलेशंस, जो वो बहुत ही धीरे कैलकुलेशन का काम करते हैं। डज नॉट नीड रेस्ट, कंप्यूटर को रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं नीड रेस्ट आफ्टर वर्क, कुछ समय बाद हमें क्या होती है, रेस्ट की जरूरत है। हम थोड़ा काम करते हैं, रेस्ट करते हैं, काम करते हैं और रेस्ट करते हैं, पर कंप्यूटर को इसकी ज़रूरत नहीं होती। नेवर मेक्स मिस्टेक्स, कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं। हैज़ नो फीलिंग्स, कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, और मनुष्य के अंदर क्या होता है, इमोशंस एंड फीलिंग्स होती हैं। वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शन इवन बाय ह्यूमन बींग्स, ये मनुष्य के इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। और कैन थिंक टेक डिसीजन, और जो मनुष्य है वो सोच कर अपने डिसीजन लेता है। ठीक है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पार्ट के ऊपर क्वेश्चंस भी आएंगे। नेक्स्ट है हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है। डू यू नो हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है। डेट कैन नॉट वर्क और इट्स ऑन, वो अपने आप काम नहीं करता, वो एक मशीन है। इट मैनुअली फॉलोज 3 स्टेप, वो 3 स्टेप के थ्रू काम करता है, जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म्स इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट विद द हेल्प ऑन एन एक्टिविटी। जो कंप्यूटर है वो 3 स्टेप्स के थ्रू काम करता है। कैसे? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। हम इसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह हम समझेंगे कि वो कैसे काम करता है। सपोज योर मदर, मान लीजिए आपकी मम्मी वांट टू मेक ब्रेड टोस्ट और टोस्टर, एक टोस्टर में टोस्ट बना रहे हैं, तो इनवॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो उस थ्रू से एक आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में। एक मान लीजिए आपकी मम्मा एक ब्रेड टोस्टर में टोस्ट बना रही है, तो कैसे करेंगे। स्टेप 1, शी पुट स्लाइस ऑन ब्रेड इनपुट इनसाइड अ टोस्टर।
जो इनपुट क्या हो गया, ब्रेड को इनसाइड टोस्टर के अंदर लगाना, वो क्या हो गया, एक तरह से इनपुट हो गया। सेकंड पार्ट, द टोस्टर बेक्स, बेक हो रहा है, प्रोसेसिंग, काम कर रहा है द ब्रेड फॉर सम टाइम, एक जो टोस्ट ब्रेड को टोस्टर बनाया जा रहा है, बेक हो रहा है, वो ब्रेड प्रोसेसिंग चल रही है, तो कुछ टाइम में वो टोस्टर बन जाएगा। यू गेट टोस्टेड ब्रेड, और जो ब्रेड टोस्ट एकदम प्रॉपर तैयार हो गया, एट अ रिजल्ट आ गया, उसको क्या कहेंगे, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर समझाया गया है कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या होती है। सिमिलरली द इंस्ट्रक्शन डैट यू गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कंप्यूटर को, उसको इनपुट कहा जाता है। द वर्क डन बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जब हम कंप्यूटर को वो काम करना शुरू कर देता है, प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, और जब पूरा रिजल्ट आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। पार्ट्स कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, कौन कौन से पार्ट जो है वो कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर के साथ। क्लास फर्स्ट के में चैप्टर में मैंने आपको समझाया था इस तरह से पूरा कंप्यूटर बनाकर कि उसके साथ कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। क्या होता है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, देयर आर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये जो है ना मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, इसके बिना कंप्यूटर बिल्कुल अधूरा है। तो मेन पार्ट्स क्या हो गए, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। लेट अस लर्न अबाउट सम अदर पार्ट्स। हम आज लर्न करेंगे कुछ और अदर पार्ट्स के बारे में, डेट आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। फर्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, helps you take your वर्क ऑन पेपर। जो हम एक काम बना कर रहे हैं उसको एक पेपर में कर देना, एक पेपर प्रिंटर के थ्रू वो पेपर के जरिए जो है पूरा उस पर वर्क हो जाता है और वो पेपर हमें मिल जाता है। इट मीन्स अ प्रिंटर प्रिंट्स ऑफ पेपर। जो प्रिंटर जो है एक पेपर को प्रिंट करता है। मान लीजिए ये पेपर है, इसको भी एक तरह से इसको भी प्रिंट किया गया ना, जैसे इस तरह से, इसी तरह प्रिंटर भी जो पेपर को प्रिंट कर देता है कुछ ही टाइम में। द सम वर्क डेट इज शोन ऑन द मॉनिटर, जो मॉनिटर पे शो हो रहा होता है उसको एक पेपर पे कर देता है। स्पीकर्स एंड हेडफोन क्या होते हैं, दे आर यूज टू लिसन रिकॉर्ड सॉन्ग्स, वॉइस, स्पीच एंड अदर टाइप्स ऑफ साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर के अंदर साउंड्स होते हैं उसको हम हेडफोन या स्पीकर्स के थ्रू सुन सकते हैं। माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, और माइक्रोफोन का यूज़ किस लिए होता है, जो हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, म्यूज़िक को, साउंड्स को इनटू द कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए जो माइक्रोफोन का यूज़ होता है। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर इज़ अ यूज पुट योर पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर के थ्रू हम जो अपनी पिक्चर्स है कंप्यूटर में कर ले सकते हैं। यूपीएस क्या होता है, यूनाइट रोटेटेड पावर सप्लाई इज यूज टू कीप द कंप्यूटर ऑन द फ्यू मिनट्स के अंदर इन इफ द इलेक्ट्रॉनिक गोड्स ऑफ। यूपीएस किस लिए यूज होता है, मान लीजिए आपकी बिजली चली गई तो यूपीएस के थ्रू आप कुछ मिनट्स के लिए कंप्यूटर में आसानी से काम कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, नेक्स्ट है कंप्यूटर आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। कंप्यूटर की हैं शेप्स और साइज डिफरेंट होते हैं। कुछ कंप्यूटर छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। सम आर बिग वाइल अदर आर स्मॉल। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे डेस्कटॉप ऑफ कंप्यूटर, इट हैज़ अ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड CPU डेट आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग वायर्स। जो ये कनेक्ट किसके साथ होते हैं, वायर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। इट इज केप्ड ऑन द डेस्क और अ टेबल। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हैं। आप इसको टेबल पे इस तरह से रख सकते हैं। इट इज़ अ बिग एंड हैवी, बहुत भारी और बहुत बड़े होते हैं। सो यू कैन नॉट मूव इट इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम आसानी से इनको एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी वेट होता है इनके अंदर, काफ़ी हैवी होते हैं ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। और जो लैपटॉप कंप्यूटर कौन से तरीके के होते हैं, ये भी क्लास फर्स्ट मैंने चैप्टर में आपको समझाया था कि कंप्यूटर दो तरह से होते हैं। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कभी हिलाए नहीं जाते, जिससे मतलब उनको ये नहीं कि कभी नहीं, उनको इजीली नहीं हम हिला सकते, उनको हिलाने के लिए हमें टाइम लगता है। और जो लैपटॉप है वो हम कहीं भी आसानी से लेकर बैठ सकते हैं। इसको जो होता है डेस्कटॉप होता है उसको हम एक टेबल पर रख देते हैं और स्टिल वहीं पे हम वर्क करते हैं। लैपटॉप को हम कहीं पे भी ले जाकर भी काम कर सकते हैं। तो लैपटॉप क्या होता है, इट हैज़ अ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड CPU इन इट। इस जो कंप्यूटर का जो होता है
जो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सीपीयू होता है वो उसके अंदर कनेक्ट होता है, और डेस्कटॉप पे क्या होता है वो एक वायर के साथ कनेक्ट होता है। यू कीप इट अवर लैब वाइल वर्किंग ऑन इट, इट वाज वर्क्स ऑन बैटरी, और ये बैटरी के साथ वर्क करता है। हम इसको चार्ज कर लेते हैं, जिस तरह से मोबाइल को हम चार्ज करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम लैपटॉप को भी चार्ज करके कहीं पे भी यूज़ करने के लिए लेके जा सकते हैं। इट इज़ स्मॉलर एंड लाइटर, ये बहुत छोटा और बहुत हल्का होता है डेस्कटॉप के मुकाबले। यू कैन कैरी इट ईजिली, हम इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में भी आसानी से लेकर जा सकते हैं। अब टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन दीज आर द टच स्क्रीन कंप्यूटर, ये एक तरह से टच स्क्रीन कंप्यूटर्स होते हैं। दे वर्क ऑन बैटरी, ये भी बैटरी से वर्क करते हैं। दे आर स्मॉलर एंड लाइटर, ये बहुत छोटे और बहुत हल्के होते हैं देन अ लैपटॉप कंप्यूटर। कंप्यूटर देखिए, जब फर्स्ट आ गया डेस्कटॉप, जो हम एक दूसरी जगह से दूसरी जगह नहीं ला सकते, जहाँ वायर लगी हुई है हम उसको एक टेबल पे रखते हैं। फिर जब लैपटॉप आया, लैपटॉप हम कहीं भी इजीली लेके जा सकते हैं। और उसके बाद जो टैबलेट स्मार्टफोन होते हैं वो उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं, जो बहुत ही ईजिली हम कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं। दे आर स्मॉलर लाइटर देन, लैपटॉप से भी बहुत छोटे हो गए ना। यू कैन कैरी दैम इन योर पॉकेट, हम इसको पॉकेट और हैंड बैग में लेके जा सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अब हम इसके बाद करेंगे थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर। अगर आपको चैप्टर में कोई भी थोड़ी सी परेशानी लग रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को भी क्लियर करूँगी। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 क्लास 2 के इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पर हम करेंगे। तो फर्स्ट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्या कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ट्रू। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क कंटिन्यूसली, क्या कंप्यूटर कंटिन्यूसली वर्क नहीं कर सकता? फॉल्स। कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है। अ कंप्यूटर नीड रेस्ट आफ्टर वर्क, क्या कंप्यूटर को रेस्ट की ज़रूरत होती है काम के बाद? बिल्कुल नहीं, वो कंटिन्यूसली वर्क करता है ना, तो यहाँ आएगा फॉल्स। CD इज अ यूज टू शेयर योर स्टोर योर वर्क, CD का यूज़ हम किस लिए करते हैं? वर्क को स्टोर करने के लिए करते हैं ना कंप्यूटर में, तो यहाँ क्या आएगा? ट्रू। अ कंप्यूटर हैज़ अ नो फीलिंग्स, क्या कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं होती? ट्रू। कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती। ट्रू। नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। आप इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स भी बच्चों को आ सकते हैं या आ जाएंगे, जैसे 2 या 3 मैम ने ले दिए और आपको करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे द इंस्ट्रक्शंस दैट यू गिव टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, जब हम इंस्ट्रक्शंस करते हैं कंप्यूटर को तो वो क्या करते हैं? जैसे इनपुट, क्या करते हैं? इनपुट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डैश इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस म्यूजिक एंड साउंड इन टू द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में जो आवाज़, म्यूज़िक या कोई भी अपनी रिकॉर्ड करते हैं वो कहाँ करते हैं? हम माइक्रोफोन में। कहाँ करते हैं? देखिए, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आप सभी के आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसलिए मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि प्लीज़ चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, उसको अच्छे से समझिए। यू कैन कैरी इन योर पॉकेट और हैंड बैग, हैंड बैग में और पॉकेट में हम किसको कैरी कर सकते हैं? टैबलेट को या स्मार्टफोन को। टैबलेट से भी छोटा हो गया ना स्मार्टफोन, जिसको हम आसानी से कर, तो हम टैबलेट को भी सकते हैं कैरी, पर जो स्मार्टफोन है उससे भी छोटा है तो इसलिए स्मार्टफोन। नेक्स्ट, अ लैपटॉप कंप्यूटर वर्क्स ऑन, जो लैपटॉप है वो किससे वर्क करता है? फ्यूल से या बैटरी से? बैटरी से। हम उसको चार्ज कर लेते हैं और फिर हम उसको इजीली यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रिंटर? प्रिंटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? प्रिंटर हेल्प्स यू टू टेक योर वर्क ऑन द पेपर, जो प्रिंटर की हेल्प से आप अपना सारा वर्क एक पेपर के ऊपर कर सकते हैं। राइट एनी 2 थिंग्स दैट अ कंप्यूटर डज, ऐसी 2 चीज़ें बताइए जो कंप्यूटर कर सकता है। अ कंप्यूटर वर्क्स कंटिन्यूसली, जो कंप्यूटर है कंटिन्यू काम कर सकता है। अ कंप्यूटर डज मैनी काइंड्स ऑफ वर्क द सम टाइम, जो कंप्यूटर है एक ही समय में बहुत प्रकार के काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आएगा राइट वन डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग, ऐसा एक डिफरेंस बताइए कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करा था चैप्टर में, उसमें बहुत सारे डिफरेंस थे, आप उसमें से कोई भी डिफरेंस लिख सकते हैं। मैंने ये वाला लिखा है, अ कंप्यूटर है डज नॉट नीड रेस्ट, कंप्यूटर को रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अ ह्यूमन बीइंग नीड रेस्ट आफ्टर वर्क, जो मनुष्य है उसको जो है रेस्ट की ज़रूरत होती है काम के बाद।
नेक्स्ट और लास्ट आंसर क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हैव्स पुट योर पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर? स्कैनर। स्कैनर इज द यू टू पुट योर पिक्चर इनटू द कंप्यूटर। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।